नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े कुछ प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? BR सिंह, हीरालाल, JC हिल्टन, फातिमा बीवी। तो दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे JC हिल्टन, और यह इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और इनके दो साथी और थे, शिवराम राजगुरु और सुखदेव। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शंस: रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, इसका जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था 1905 ईस्वी में। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? शारदा एक्ट, एक्ट 144, रोलेक्ट एक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था, और यह 1919 में लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, डंडा फौज का गठन किसने किया? ऑप्शंस हैं: चमनदीव पंजाब से, लक्ष्मीबाई झांसी से, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। तो इसका उत्तर है चमनदीव। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयालदास, गुरु अंगद, मोहन भागवत या इनमें से कोई नहीं? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे दयालदास। अगला सवाल, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? शिवराम राजगुरु, खुद्दीराम बोस, भगत सिंह या सुखदेव? इसका उत्तर है खुद्दीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे, और इनको 11 अगस्त 1908 में 18 वर्ष की आयु में फांसी की सजा सुनाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ, बैसाखी के दिन अमृतसर में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, अली बंधु, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला हरदयाल? गदर पार्टी की स्थापना करने वाले थे लाला हरदयाल। इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय? तो दोस्तों, 1939 में 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस विभाजन कब व किन दलों में हुआ? 1923 में हिंदू व मुस्लिम दल में, 1929 शांत व अशांत दल में, 1907 में नरम दल व गरम दल? तो दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल व गरम दल में हुआ। यह सूरत का अधिवेशन था, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, बद्रुद्दीन तैयबजी या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेस के 30 अधिवेशन जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है। शिवाजी, बाजीराव, लक्ष्मीबाई। सीधा है शिवाजी। 1674 में। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? खम्स, खराज, उर्स, जकात, चौथ या सरदेशमुख या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये थे चौथ व सरदेशमुख। चौथ यानी कि 1/4 और लम्प्ट मूर्ख किसे कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद शाह, जफर खान, जहानदार खान। तो दोस्तों जहानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद शाह, जफर खान या जहानदार शाह? तो दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह, तैमूर, टीपू सुल्तान, चंगेज़ खां? तो इसका आंसर है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैप्टन हॉकिंस या इनमें से कोई नहीं? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। गुरमुख लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास? तो दोस्तों गुरमुख लिपि का आरंभ करने वाले थे सिखों के सेकंड गुरु अंगद देव। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास? इसका जवाब है खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी यही थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुरा पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मायो, लॉर्ड कार्निवल्स, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड रिपन? तो दोस्तों फोर्ट विलियम्स की स्थापना की थी लॉर्ड वेल्जली ने। इन्होंने 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में इस संस्था की स्थापना की और इस संस्था के द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम्स, लॉर्ड कार्निवल्स या फिर लॉर्ड रिपन? भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी का कार्यकाल आता है 1848 से 1856 तक। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान सवाल, लॉर्ड मेयो हो इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? विलियम बेंटिक, डलहौजी, कैप्टन हॉकिंस या फिर लॉर्ड रिपन? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड रिपन? बहुत आसान सवाल है ये भी, लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास, मोहनदास, रामचंद्र पांडुरंगा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रामचंद्र पांडुरंगा। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, लाला हरदयाल? तो इसका जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी इंग्लैंड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ।
मीर जुमला, रतिपाल, हंसराज या इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, ठीक है, और यह हुआ था बैसाखी के दिन और अमृतसर में है जलियांवाला बाग। तो अब इसका जवाब क्या होगा? हंसराज ने जनरल डायर की मदद की थी। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश कमीशन, क्रिप्स कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान है ये भी, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1928 में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 27 नवंबर 1930, 7 नवंबर 1929, 7 नवंबर 1931 या 7 नवंबर 1930? तो यह हुआ था 7 नवंबर 1930 को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।